हेलो अस्सलाम वालेकुम, वेलकम आप सबको मेरे चैनल पे। और जैसा कि आपको पता है कि मैं यहाँ पे प्रोडक्ट्स को रिव्यू करती हूँ और अभी मैंने स्टार्ट ही लिया है और मैं आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों को टिप्स एंड ट्रिक्स भी बताऊँगी डिफरेंट चीज़ों से रिलेटेड और रिव्यू करूँगी सर्टन प्रोडक्ट्स को। इसके अलावा जो आप चाहेंगे उस प्रोडक्ट के बारे में मैं आपको बताऊँगी। फ़िलहाल आज के दिन तो मैं रिव्यू करने वाली हूँ इस माइक्रोफ़ोन को जो कि मैंने ख़रीदा है दराज.pk से। इसकी सारी डिटेल्स, इसकी प्राइस और डिलीवरी टाइम और वॉइस क्वालिटी वगैरह मैं सब कुछ डिस्कस करूँगी। जैसे कि आजकल लॉकडाउन है और कोविड-19 की वजह से जो है अक्सर लोग टीचर्स हैं वो घर में बैठे लेक्चर्स रिकॉर्ड करती हैं और इसके अलावा आपके पास ऑफिस में जो लोग काम कर रहे हैं वो जूम पे मीटिंग्स करते हैं, तो दे नीड देयर वॉइस टू बी रियली गुड। आवाज़ क्लियर होनी चाहिए, लाउड होनी चाहिए और ज़्यादा एफर्ट भी ना लगे, हम आराम से अपनी आवाज़ दूसरों तक पहुँचा सकें। तो इसके लिए बड़ा ज़रूरी है कि आपके पास बहुत अच्छा सा माइक हो और यह है कि थोड़ा सा बजट फ्रेंडली भी हो। तो लिहाजा ये सारी बातें इस माइक के बारे में मैं आपको बताऊंगी और ना सिर्फ रिव्यू करूंगी बल्कि ये भी बताऊंगी कि आप इसको मोबाइल और लैपटॉप पे यूज़ कैसे कर सकते हैं और अगर इसके लिए कोई ख़ास सॉफ्टवेयर की ज़रूरत है तो वो कहाँ से मिलेंगे, कौन कौन से होंगे एंड सो ऑन। चलें स्टार्ट। हाँ जी, तो अब मैं बेसिकली थोड़ा सा आप लोगों को दिखाऊंगी ये माइक ये कैसे काम करता है। अभी फ़िलहाल मैंने कोई माइक वगैरह कुछ नहीं लगाया हुआ है, बगैर माइक के बोल रही हूँ बिकॉज़ आप लोगों को ये दिखाना है ये कैसा लगता है देखने में। आप देखें अगर तो बेसिकली ये जो माइक है देखें, इट्स अ क्लिप, ठीक है, बड़ा छोटा सा प्यारा सा माइक है, ठीक है। ये अलग आया था, इसको मैंने बाद में कवर किया, इट वाज लाइक दिस, देन आई जस्ट कवर्ड इट। इसको कवर करना ज़रूरी है क्योंकि बगैर इसके ना आवाज़ अक्सर जैसे फटी भी आती है ना उस तरह से आती है। इसकी वायर देखें कितनी लंबी है, ये कंप्लीट। ये जी इसका यहाँ पे ऑन एंड ऑफ़ का बेसिकली बटन है, ठीक है, ये ऑफ़ हुआ हुआ है, इस तरह से ऑन करेंगे। ये बात ध्यान में रखनी है, जब लैपटॉप के साथ लगाएंगे, किसी सिस्टम या कैमरा के साथ लगाएंगे तो इसको ऑन पे रखना है और मोबाइल के साथ इसको ऑफ पे रखना है, तभी रिकॉर्डिंग होगी। और दूसरा ये है कि इसकी बैटरी 7 आई थी, मैंने चूँकि पहले से इसको असेंबल कर लिया हुआ है तो ये बैटरीज़ जो हैं ये सेपरेट थी, तो बेसिकली मैंने इन बैटरीज़ को साथ इसके अटैच किया, इसको इंस्टॉल किया। प्लस इस साइड पे है, माइनस उस साइड पे है, तो बैटरी के ऊपर भी लिखा हुआ है, आप लोगों को आसानी हो जाएगी। फिर हम सिंपली इसी तरह से इसको लाइटली जो है रिंग पे करेंगे, चढ़ाएँगे तो इट विल बी डन। ये बंद हो जाएगा, ठीक हो गया। अच्छा जी, इसके बाद भी जो वायर है वो इतनी लंबी है कि मैंने बेसिकली उसको अभी क्लिप ऑन ही किया हुआ, इसको नहीं निकाला। तो इतना फ़ायदेमंद है ना कि अगर आपका रिकॉर्डिंग डिवाइस और आप के दरमियान ज़रा डिस्टेंस ज़्यादा है तो ये वायर अच्छी खासी लंबी है, पूरे कमरे जितनी ऑलमोस्ट वायर है, तो ये बड़ी जो है ना आपके लिए हेल्पफुल साबित होगी, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब हम इसका आगे जो है नेक्स्ट मैं आपको सिंपली बताऊंगी कि इसको आपने अपने लैपटॉप के साथ किस तरह से लगाना है रिकॉर्डिंग करने के लिए और अब आप इसको मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं बेसिकली आप लोगों को बता देती हूँ कि हम मोबाइल के साथ कैसे कनेक्ट करेंगे अपने माइक को। ये सिनेमा FE5 लाइट के नाम की ऐप है। जब इसको खोलेंगे तो लेफ़्ट साइड पे सेटिंग्स में आपको बेसिकली एक ऑप्शन नज़र आएगी, 3-4 ऑप्शंस हैं। जनरल सेटिंग्स है, उसके बाद मूवी की सेटिंग है एंड फाइनली आपको ये स्पीकर सा नज़र आएगा जो कि लिखा हुआ है ऑडियो सोर्स। तो जैसे हम इसको क्लिक करेंगे आपके पास आएंगी 3 ऑप्शंस, बिल्ट इन माइक, ब्लूटूथ और एक्सटर्नल माइक। आपने सेलेक्ट बेसिकली करना है एक्सटर्नल माइक को। जैसे आप इसको सेलेक्ट करेंगे आप आराम से जो है ना अपनी माइक को अपने जो है वीडियो के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो कैमरा है बेसिकली वो इसको सपोर्ट नहीं करता, तो आपको एक स्पेशल ऐप इंस्टॉल करनी पड़ेगी ताकि आप अपने मोबाइल के साथ माइक को चला सकें। अच्छा जी, बेसिकली हमने कनेक्ट करना है इसको अपने लैपटॉप के साथ। लैपटॉप की जो स्लॉट होती है जहाँ पे हम लगाते हैं बेसिकली अपने हेडफोन्स या हैंड्स फ्री, जैसे ही लगाएंगे तो हमें ये देख रहा है अपने सामने ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। ऑप्शन क्या दे रहा है हमें कि आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है, आपने माइक इन की ऑप्शन जो है उसको बेसिकली सिलेक्ट करना है। जैसे आप इसको सिलेक्ट करेंगे हो गया। अच्छा जी, अब हम सिलेक्शन के बाद जो है अगला काम करेंगे वो ये है कि हम अपने जो हमारा जनाब ये माइक है इसको हम ऑन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी साउंड जो सेटिंग्स है उसमें जाना है। उसके बाद ये स्पीकर रिकॉर्डिंग्स को क्लिक करना है, ठीक हो गया। साउंड की हम साउंड की ऑप्शन में गए, ठीक है। मैंने यहाँ रिकॉर्डिंग की टैब को क्लिक किया, माइक्रोफोन को क्लिक किया, ठीक है, ओके प्रेस किया।
ठीक हो गया। अब दोबारा से सॉरी, साउंड की जो है ना आपको सेटिंग और दिखानी थी। ठीक हो गया। साउंड की सेटिंग को मैंने बस अपने मोबाइल ये इस पे लैपटॉप पे सर्च किया। यहाँ पर रिकॉर्डिंग्स में जो है ना माइक्रोफोन को क्लिक करके प्रॉपर्टीज़ में गए। प्रॉपर्टीज़ में आपने जो लेवल्स है ना बेसिकली इसको मैक्सिमम करना है। अगर इसको 100 पे नहीं किया हुआ, 1020 पे कम पे है, तो आपकी वॉइस सही रिकॉर्ड नहीं होगी। ओके प्रेस किया, फिर ओके प्रेस किया। अब आपका माइक जो है वो रेडी है किसी भी ऐप के साथ यूज़ होने के लिए। हम यूजुअली जो हमारा रिकॉर्डर है बेसिकली मैं इसको इस्तेमाल करती हूँ। ठीक है ना। इसमें हम क्या करते हैं, सिंपली रिकॉर्डर को जब मैं क्लिक करूँगी, ठीक है, मैं कोई भी रिकॉर्डिंग करूँगी तो वो मेरे सामने जो है मतलब बेसिकली माइक के थ्रू रिकॉर्डिंग होगी। ठीक हो गया। या आप कोई भी OBS या कोई भी ऐप यूज़ करते हैं फॉर रिकॉर्डिंग, आप उसके साथ इसको आराम से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अब मैं करूँगी क्या, मैंने 2 रिकॉर्डिंग्स की हैं, वो मैं आपको बेसिकली सुनाऊंगी कि जी बेसिकली क्या डिफरेंस है दोनों में। तो अब मैं जो लगाने लगी हूँ रिकॉर्डिंग वो है माइक कनेक्ट करने से पहले की। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। अब आपने नोट किया होगा इसमें कितनी पीछे साउंड आ रही है, पंखा चल रहा था उसकी आवाज़ भी आ रही है, सो ऑन। अब जैसे जैसे मैंने माइक कनेक्ट करके रिकॉर्डिंग की, अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है, तो आप देख सकते हैं डिफरेंस कितना वाज़े है दोनों रिकॉर्डिंग्स में। लिहाजा हम माइक को इन दोनों तरीक़ों से इस्तेमाल कर सकते हैं। इसकी क्वालिटी, इसकी साउंड वगैरह सब जो है बहुत अमेजिंग है। ठीक है, आप इसको इस्तेमाल करें और इसका मुझे ज़रूर रिव्यू दें।